हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड स्टडी में। तो आज लेके आए हैं 2020 के मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड का है, पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर रखा है, पार्ट 1 हमारा हो चुका है। तो हमने आज लेके आया पार्ट 2। ये बिहार बोर्ड का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है, PYQ है, उसको हम कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक पहले कर रखा था, 30 तक। तो आज हम करेंगे 31 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 21, 18 और 15 का कौन सा ऐसा पद है जो शून्य है। क्या बोला कि 21, 18, 15 ये एक एपी में है। तो बोला कि कौन सा ऐसा पद है जो जिसका वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा। पद बोल रहा कि कौन सा ऐसा वैल्यू है। तो ए का मान यहाँ से कितना आएगा 21, डी कितना आता है 18 माइनस 21, पीछे वाला टर्म माइनस आगे वाला, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब मुझे पता नहीं कि कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो एनवा पद होगा, उसको क्या करते हैं जी, सॉरी, मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि एनवा पद क्या है, एन बराबर क्या है 0। तो इसी फॉर्मूला में बैठा देते हैं। तो हमें चाहिए क्या, एन का मान, है ना। इस फॉर्मूला में पुट कर लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ठीक है, तो ए का मान कितना भाई 21, 21 प्लस एन माइनस 1, एन तो मुझे पता नहीं है, ये तो ढूंढ रहा हूँ, एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है -3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, ये प्लस ये माइनस, माइनस 3n और ये माइनस प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 21 में से 3 जाएगा, 21 प्लस 3 24, और ये प्लस में इधर है तो इधर आके 3n माइनस में था तो प्लस में हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ 3n इक्वल टू 24। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/3। इसका मान कितना हो जाएगा 8 या 24 होता है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 8वां पद होगा उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। वो आप निकाल के चेक कर सकते हो, मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो 8वां पद का वैल्यू कितना होगा 0, तो 8वां का मतलब a8, तो a प्लस 7d, इन दोनों को वैल्यू सोल्व कर लो। a का वैल्यू कितना 21 प्लस 7 इंटू -3, 21 माइनस 21 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपको करना नहीं था, ये सिर्फ हमें ये करना जरूरी नहीं था, हमने तो दिखा दिया कि बोला कि 8वां पद का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। वो आप देख लो कैसे हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला कि प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। ऐसे देखो यार ये क्वेश्चन क्या बोला कि अगर ये कोऑर्डिनेट बना दिया मैंने, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स डैश वाई अक्ष, ये ना। तो देखो प्रथम पाद ये होता है, द्वितीय, तृतीय एंड चौथा पद होता है। तो बोला कि प्रथम पाद में एक्स अक्ष की दूरी को क्या बोलते हैं। मैंने एक कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लेता हूँ ये पॉइंट है 2,3। तो ऐसा कुछ आएगा, 2 इधर कहीं आएगा और 3 कहीं इधर आएगा, तो ये दोनों मूल्य ऐसे मिला होगा। ठीक है, तो देखो प्रथम पाद में जो एक्स की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी होता है, एक्स अक्ष से कौन सी दूरी, ये वाला दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही तो एक्स अक्ष से दूरी बोलेंगे। ये वाला लाइन, ये दूरी तो एक्स अक्ष से दूरी है, तो इस वाले दूरी को क्या बोलते हैं। तो मतलब ये वाला दूरी कितना 3, तो इस वाले दूरी का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं, अगर कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो जो एक्स वाला होता है उसको बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और जो वाई वाला होता है उसको बोलते हैं कोटि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो देखो यार कौन सी दूरी बोल रहा है, 3 वाला, वाई वाला, तो वाई कौन सा है ये, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, बी मतलब कोटि। तो याद रखिए कि एक्स एक्स से किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहलाते हैं, कोटि कहलाता है। अगर इसी को वाई एक्स से पूछ लेता तो आंसर फिर हो जाता भुज। चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि 2 माइनस एक्स ऑफ इतना इतना का शून्य का गुणनफल मांग रहा है हमसे। शून्य का गुणनफल क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2 माइनस एक्स माइनस 1। ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का एक्स, इसको आगे पीछे करके लिखता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो हमें क्या चाहिए, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू कितना भाई, सी का वैल्यू है 2 और ए का वैल्यू कितना है -1। तो माइनस का आंसर कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, आओ कभी हवेली पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है। एपी में देखते हैं, पहले को चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, उसके बाद कितना हो जाता है 49, उसके बाद 73 दे रखा है ये। तो देखो क्या ये एपी में, इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना होगा 24। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों डिफरेंस कितना आएगा 49 में से 25 जाएगा तो ये भी 24 ही होगा। और ये कितना है 73, 73 में से 49 जाता है तो कितना होगा
तो 7 तेरह तेरह से 9 गया 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 24। तो ये भी तो दिखा रहा है एपी, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है हमारा, एपी में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना, और बाकी सब कुछ चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें फर्स्ट में ही मिल गया तो ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी करवा चुका हूँ कि कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर मैंने बताया था वहाँ पे कि कोई चर, चर मतलब एक्स वाई जेड, अगर किसी चर भिन्न में हो तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर वो फ्रैक्शन, भिन्न तो वही भिन्न और फ्रैक्शन, अगर वो क्या किस में हो, रूट में हो, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, रूट में हो तो भी वो क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो देख लेते हैं। तो ये देखो भिन्न में है, नहीं है, रूट में भी नहीं है, ये 3 ये एक्स है वो बाहर है तो ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो गया, भिन्न में हो गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, डेट मीन्स ये नहीं होगा। हमसे नहीं वाला ही पूछ रहा है कि कौन नहीं होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है कि यदि एक उद्गर खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की छाया की समान लंबाई है तो सूर्य का उन्नयन करो। ये क्वेश्चन बार बार करवा चुका हूँ, कितने बार क्वेश्चन पूछे। देखो ये क्या बोल रहा है, एक मीनार है और इसकी छाया ऐसे कुछ बन रही होगी। ठीक है, तो बोले कि जो मीनार की ऊंचाई है, ये मीनार है ना, जो मीनार की ऊंचाई है वो उसकी छाया की ऊंचाई है। ये क्या है, छाया। तो छाया, ये मीनार की ऊंचाई को मैं एक्स मान लेता हूँ तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। तो बोला कि ये वाला कोण बताओ कितना होगा, थीटा में मान लेता हूँ। तो मैं लगाता हूँ टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कितना है, एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, कितने डिग्री पे होता है 1, 45। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, सी फॉर। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि यदि ए बी दो ऐसे न्यून कोण है जहाँ पे साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या बोले। देखो यार क्या देखो, इतना इजी तो क्वेश्चन ही है। साइन ए बराबर क्या बोल रहे हैं, कॉस बी। तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, जब दोनों का मान कितना होता है, 45। तो इसका मतलब यहाँ से ए का वैल्यू कितना होगा, 45, और बी का वैल्यू कितना होगा, 45, क्योंकि दोनों साइन 45 पे ही बराबर होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, हाफ 1/√2, 1/√2। तो इसका वैल्यू मांग रहा हमसे ए प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है यार, 45, बी का वैल्यू कितना है, ये भी 45। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 90, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि दो बिंदु दे रखा है। क्या, एक बिंदु है मेरे पास 4, -1 और दूसरा क्या है 2, 3। इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। अब दूरी का फॉर्मूला पता होगा। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। चलो x2 कितना है यहाँ से 2 और x1 कितना है 4, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 तो ये प्लस बन जाएगा इनका स्क्वायर, तो कितना होगा -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है सर 4, और 4 का स्क्वायर तो 16। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 20, और 20 को रूट से कैसे निकालोगे, 20 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 4 5 6 20। अब 4 का कितना आ जाएगा 2 और रूट में रह जाएगा 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है। दो बेलन है उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो उससे हम और कुछ दे रखा है क्या, और उसकी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। ये त्रिज्या का अनुपात है और ये ऊंचाई का अनुपात। मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, त्रिज्या का अनुपात R1/R2 का अनुपात कितना दे रखा है 1:2, 1/2। और क्या है हाइट का अनुपात H1/H2, ये कितना दे रखा है 5:3। तो हमसे क्या बोल रहा है कि आयतन का अनुपात। तो दोनों का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है जल्दी बताओ, पाई R स्क्वायर एच, पाई R1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा H1 अनुपात मांगा तो दूसरे नीचे हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर अपॉन H2। ठीक है, तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू कितना, R1/R2 कितना 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 कितना है 5/3, तो 5/3 का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा 1/2 का मतलब 1/4, 25/12 नहीं 3 3 9, 9 हो जाएगा। तो अब कितना बन जाएगा 25 अपॉन ये कितना बनेगा चौचक 9 जगह 36, कितना होना चाहिए, मेरे को जरूरत नहीं है। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, पाई R स्क्वायर है सही तो है, 5 का स्क्वायर, ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है इतना, तो उनकी ठीक है ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन सा होगा 25/36, लेकिन ऑप्शन में मैच नहीं आ रहा है, हो सकता है मैं भी ऑप्शन गलत हो, तो आपका ऑप्शन गया 25/36। ठीक है, ओके इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार भी, नहीं गलत तो नहीं किया नहीं, ठीक है। बेलन का स्क्वायर आयतन यही होता है पाई R स्क्वायर एच, पाई R स्क्वायर एच, बेलन ही था ना, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन ये गलत है यहाँ पे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि इतना इतना ये क्या है, क्या है एक
4x 5 और 12 जो है इसका माध्य दे रखा है कितना, सॉरी इसका माध्य कितना दे रखा है 7, तो x का मान मांग रहा है। तो माध्य बराबर क्या होता है यार, देखो माध्य कितना दे रखा है हमें 7, तो माध्य की जगह क्या करते हैं हम सबको आपस में जोड़ते हैं, उसी नंबर से भाग करते हैं। तो कितना नंबर है 1 + 4 + x + 5 + 12, कितना नंबर था यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दो, बराबर कितना है 7 है। तो देखो सबको जोड़ते हैं, 12 और 5 17, 17 और 4 21 और 1 22 प्लस x इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 22, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, हाँ 13। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर शतकस। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है कि 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब देखो इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो इसको क्या करो, कुछ नहीं, इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, तो ऐसे हो जाए। तो क्या, पहले मैं 5 से चला लेता हूँ, 5 से कम 5 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से चला लो, उसके अलावा कोई नंबर से नहीं चलेगा 5 के बाद। तो 7 कम 7 3 बचा, ठीक है, 3 और 0 7 चौका 28 7 21, अब किससे हो जाएगा 11 से, 11 से हो जाएगा। 11 से करेंगे तो 11 कम 11 11 33, और क्या हो जाएगा 13, 13 कम 13। तो देखो यार कितने अभाज्य गुणनखंड आया, कौन कौन आया 5 7 11 और 13, ठीक है। तो कितने 1 2 3 4, तो इसके 4 अभाज्य गुणनखंड, कौन सा 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड मांग रहा था हमसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर। तो 1 अपॉन tan स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 अपॉन tan स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है कॉट स्क्वायर। चलो तो इसको 1 अपॉन इसको क्या बोलेंगे, कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन का स्क्वायर, और कोसेक कॉट को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन, हाँ 1 कोसेक, ये शेक लिखना था मुझे, गलती लिख दी, ये सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू, यस कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सॉरी इसको मैं और तरीके से करता हूँ, मैंने एक बार गलत हो गया, वेट मैं फॉर्मूला ही उल्टा लगा दिया। देखो यार क्या रखा है क्वेश्चन में कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, ये दे रखा है। तो देखो 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर, ये कितना होता है 1 + cot स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर होता है, ओके। चलो अब सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू, ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा अपॉन 1, तो ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर और नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर, कौन सा आंसर हो जाएगा डी फॉर द ऑप्शन, सॉरी माय बैड, मैंने गलत फॉर्मूला लगाया था, उल्टा कर दिया था फॉर्मूला को। चलो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर, तो इसकी द्वारा 3 मीटर में रचित क्षेत्रफल। तो घड़ी की सुई कितना दे रखा है, ऐसे कुछ घड़ी, उसकी सुई कितना है 21 मीटर की, इसका मतलब ये किसका है त्रिज्या दे रखा है, आर का मान कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब देखो यार 10 मिनट में वो कितना क्षेत्रफल बनाएगा, अब मान लेते हैं ऐसा कुछ चल गया तो देखो 1 मिनट में ना, 1 मिनट में घड़ी की सुई जो होता है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगा 10 × 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 60। तो थीटा का मान कितना आ गया यहाँ से, ये किसका मान आ गया थीटा, तो थीटा कितना आ गया 60। तो हमसे बोला क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो ये त्रिज्याखंड बन गया ना, तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ से थीटा पता लग गया 60 और ये 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर कितना भाई आर 21 इंटू 21, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 36, 6 बार में कट गया, 7 × 3 दूनी 2 और 11 से कटेगा 2, अभी क्या बच गया मेरे पास 11 इंटू 21, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 को 21 से, 21 इंटू 21 1 3 2 231, कितना आ जाएगा 231 231, ऑप्शन नंबर सी सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि ये दोनों बिंदु स्थित है, तो ग्राफ पर बना लेते हैं।
तो देखो 2 3 और 2 कहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे कहीं होगा और 2 इधर से कहीं होगा, ये दोनों पॉइंट यहाँ के कहीं मिल जाएगा, 3 और 2, ठीक है ये तो हो गया। और -3 और 2, -3 तो कहीं इधर होगा और 2 किधर होगा, इधर कहीं, यही वाला पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, क्या -3 और 2, -3 और 2, ठीक। अब ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, क्या ये दोनों बिंदु एक्स एक्स पर है, एक्स पे है, इस वाले लाइन पे है? नहीं, ये तो नहीं है। एक्स एक्स के एक और है, एक्स एक्स के एक और है, देखो ये एक्स एक्स है, दोनों जो पॉइंट है एक ही और है ना, एक्स एक्स के एक ही और है, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा, सही होगा। क्या बोले, एक्स एक्स के एक ही और है, वन साइड ऑफ एक्स एक्सिस, देखो ना एक्स एक्सिस है, इसके तो एक ही साइड में है ना दोनों पॉइंट। अच्छा इसको भी देख लेते हैं ना, वाई एक्स पर है, वाई एक्स पे मतलब इस वाला लाइन पे नहीं, इस लाइन पे तो नहीं है। वाई एक्स सॉरी एक्स एक्स के दोनों और है, क्या दोनों और, एक पॉइंट उधर एक पॉइंट इधर, नहीं ना एक ही और तो है दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैंने ये क्वेश्चन बार बार करवा चुका, बहुत बार करवा चुका हूँ। इसमें क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है, दोनों क्वेश्चन को विलोपन से सॉल्व कर लो या प्रतिस्थापन से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है। एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन यूज कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 30 सॉरी 46। 46 में बोला tan 30 sin 30 cot 60 और cosec 30, इन सब का वैल्यू निकालना है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, बताओ, 1/√3। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉट 60 का ये भी कितना होगा, 1/√3। और सेक 30 का कितना होगा, जल्दी बताओ, सेक 30 सेक नहीं है, कोसेक है, कोसेक 30 का होता है 2, ठीक है। तो कटेगा 2 से 2, तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू √3, तो 3 हो जाएगा 1/3। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² इक्वल का वैल्यू दे रखा है मुझे कितना, 216 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। तो a² इक्वल टू, इस 216 को मैं 6 लिख सकता हूँ 3 बार, अपन 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, तो यहाँ से a² का वैल्यू कितना आ गया, 36। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, रूट हटेगा तो स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, ठीक है। तो उसको मुझे क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आप आयतन क्या होता है भाई, आयतन जो होता है वो a क्यूब होता है, तो a क्यूब मतलब 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी फॉर द ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बोल रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर मैं पूरे को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फालतू इन सबका यूज नहीं करूंगा, मैं इन दोनों को कर रहा हूँ। 2x² है, इधर x² है, और ये x² इधर आएगा तो माइनस का x² होगा, तो 2x² में से x² जाएगा तो यहाँ x² बचेगा, x² वाला टर्म बचा, इसका मतलब द्विघात समीकरण होगा। तो हमसे बोला है कि ये नहीं वाला चाहिए, तो ये होगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ देखो यहाँ x³ होगा, तो यहाँ पे x³ है, इसको मैं रखता हूँ -x²। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, अब तो यहाँ से भी आएगा x³ a³ माइनस b³ का फॉर्मूला x³ प्लस -1 का क्यूब, ऐसा कुछ आएगा, फिर आगे चलेगा ये, तो ये x³ वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो बाकी वो नंबर बचेंगे इधर, ये बचेगा, तो ये इसका मतलब ये भी होगा द्विघात समीकरण, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं। अब इसको देख लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन को लास्ट में, इन a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करो, तो ये क्या हो जाएगा, √2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है प्लस 2ab 2√2x इंटू, इसका तो काम भी नहीं है मुझे, इक्वल टू कितना है 2x² प्लस 5। इन दोनों को सिर्फ उठा लेते हैं, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये √2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 2x² हो जाएगा इक्वल टू 2x², तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यही है। हमें नहीं वाला मांगा, हाँ वाला नहीं, जो होगा उसको नहीं चाहिए, जो नहीं होगा वो चाहिए, तो इसका मतलब हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, डेट मीन्स हमारा आंसर यही है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 49 में बोल रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का, अब दो बेलन है, दोनों का क्या है ऊंचाई सेम है, तो मैं h और h, दो बेलन का ऊंचाई सेम है, उसका आयतन का अनुपात दे रखा है। आयतन का अनुपात कितना होता है, इतना, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, आयतन का अनुपात कितना है देख लेते हैं यहाँ पे, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात कितना है भाई, 9/16, ठीक है। तो आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है बेलन का, πr² h, πr r1 का स्क्वायर और h, और दूसरा क्या होगा πr2 का स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 9/16। अब देखो यार, तो h बोलो क्या कि दोनों का क्या है, ऊंचाई समान है, ऊंचाई क्या है समान है, तो ऊंचाई समान है तो h से h कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पाई से पाई खत्म, तो r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ऐसे सकता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये 3 से स्क्वायर खत्म, तो r1/r2 का वैल्यू मुझे मिल गया 3:4, मतलब 3:4। तो हमसे क्या बोल रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh,
तो R1H अपॉन 2 पाई R2H, तो 2 पाई से तो 2 पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, तो क्या बचा R1 अपॉन R2। R1 का वैल्यू कितना 3/4, तो इसका मतलब 3:4। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है कि जो है यदि P पॉइंट है जो बिंदु A और B में शामिल होने पर रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मतलब ये जो एक रेखाखंड ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये P पॉइंट जो है वो मध्य बिंदु में कितना है, P का वैल्यू कितना है 5,6, ठीक है, और एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 6,5, और दूसरा कौन है B जिसका निर्देशांक है 4,y। तो हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए, जबकि P क्या है जो मध्य बिंदु है इस रेखा का। तो देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो देखो y हमें y वाला कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि ये y का मान चाहिए ना, तो y में है तो y वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या होता है y1 + y2/2 मध्य बिंदु। अच्छा इधर मध्य बिंदु की जगह कौन है y 6, तो 6 लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब y1 का वैल्यू कितना है 5, y2 का वैल्यू कितना है y/2 बराबर 6। तो देखो यार 5 + y 6 और 2 कितना, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 - 5, तो डेट मीन्स y का मान कितना हो जाएगा 7। y का मान 7 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो क्या होगा, एक डाइस को फेंकते हैं तो क्या होगा, डाइस को फेंक रहे हैं ना, तो डाइस को जब रोल करोगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ और नंबर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें लूडो गोडो खेले हो ना, उनमें कितना 6 नंबर तक लिखा रहता है, तो उसके अलावा तो कुछ और आएगा नहीं, तो 6 आएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, 2 3 दिख रहा है मुझे का सम संख्या आने का प्रायिकता। सम संख्या कितने 2 है 4 है और 6, तो सम संख्या कितना है 3। अच्छा टोटल संख्या कितना है 6 और सम संख्या कितना है 3, तो 3/6 इसका मतलब 1/2। ऑप्शन कौन सा 1/2, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 52। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला कि 96 का अभाज्य गुणनफल 96 का अभाज्य गुणनफल। तुम 96 को मैं ऐसे लिखता हूँ 12 छके 84 बरसात 16 छके 16 5 6 16 छके 96, तो इसको 16 को मैं लिख लेता हूँ 2 का पावर 4 और इसको 3 × 2, यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 5 × 3, क्योंकि जब बेस सेम होता है दोनों पावर ऐड हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 2 पावर 5 × 3, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन मांगना है। इसका त्रिज्या दे रखा है r, तो गोले का आयतन क्या होता है जल्दी बताओ, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई 4/3 πr³। तो यही ऑप्शन हो जाएगा 4/3 πr³। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन में कितना 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है कि 1 - cos स्क्वायर, 1 - cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, बचा क्या 1, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है चित्र में BC और DE पैरेलल है, ये और ये क्या आपस में समांतर है, तो AD अपॉन AB, AD कौन सा ये अपॉन AB, इसका वैल्यू कितना दे रखा है x, यहाँ दे रखा है, इसका वैल्यू A दे रखा है, और इस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितना दे रखी है x, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि x किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे अगर ये AE है तो ये भी क्या होगा AE होगा, और यहाँ क्या x, तो ये भी कितना होगा ये x है, हमें इसकी वैल्यू मांग रहा है, ये x है, तो x की जगह कौन है AC है, x की जगह कौन है AC। एक बार मैं बना के दिखा दूँ, नहीं रहने दो, AC कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का अंतर्गत क्षेत्रफल बताइए। ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसको आप कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका क्या मांग रहा है क्षेत्रफल मांग रहा है, अंतवृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है आप कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है कि ABC और DEF दो समांतर, देखो एक त्रिभुज है ABC, ये क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी करा तो वहाँ भी आ रखा था AB और C, और दूसरा त्रिभुज क्या है DEF है ना, DEF। पहले देखो मैं पहले त्रिभुज को तो बना लेता हूँ लेकिन नाम नहीं दे पाऊंगा मैं भी। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि AB जो है वो समानुपाती है किसका DE का, AB समानुपाती किसका है DE, तो मैं कहीं DE का क्या है समानुपाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है BC जो है ये वाला लाइन BC समानुपाती किसके है, हाँ DF के, तो DF इधर कहीं होगा F, तो यहाँ DF। तो हमसे बोला कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कब होंगे जब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा बराबर, क्योंकि ये बोला कि ये जो समानुपाती है वो DE की है, ठीक है, और ये जो BC समानुपाती है वो DF की है। तो जब ये कोण अगर दोनों का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा कौन है BOD, तो एंगल B बराबर एंगल D। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर
कोरोना। चलो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58 में, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है और उसको निरूपण करने की वाली रेखाएं होंगी। अब देखो यार, जब हमने पढ़ा था कि 3 रेखा था, एक था समांतर रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा, एक कौन सा था, 3 रेखा था, एक समांतर रेखा, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, और एक क्या था संपाती मतलब कोइंसिडेंस, प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल। अब बोला है कि असंगत, अब जो समांतर होता था वो असंगत होता था, और जो हमारा प्रतिच्छेदी होता है वो संगत होता है, और जो संपाती होता है वो भी संगत होता है। तो असंगत मांगा, तो असंगत कौन सा होगा, एक असंगत रेखा उसमें निरूपित करने वाली। तो देखो समांतर होता है, मैंने बताया भी समांतर होता है, सदैव प्रतिच्छेदी तो नहीं होता है, संपाती भी नहीं होता है, प्रतिच्छेदी या संपाती ये भी नहीं होता। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए फॉर आओ हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। तो भी देखो एक फॉर्मूला पढ़े हो यार, HCF इंटू LCM गुना दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का HCF कितना है, HCF दे रखा है क्या मुझे, 900 दे रखा, मतलब HCF दे रखा 17, LCM निकालना है, और ये दो संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा कितना 8670। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 8670। इसको सॉल्व करते हैं, 17 के टेबल से काटो, 17 पंचे 85, एक बचेगा 17 कम 17 जीरो 510। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, DT फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 60, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना 60। तो बोला कि 6, 8 और 22, 6, 8 और 22 में क्या बोल रहा है कि लॉसो और मौसो का क्या चाहिए अनुपात, मतलब LCM अपॉन HCF। लॉसो बोला पहले, हाँ ठीक है, LCM अपॉन क्या चाहिए मुझे, HCF चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को क्या लिखूँ 2/3 इंटू, हाँ ठीक है 1, और 22 को 2 गुना 11। तो मुझे क्या चाहिए पहले HCF निकाल लेता हूँ। HCF के लिए क्या करते हैं, जो सब में हो 2 सब में, तो 2 हो जाएगा इसका, हाँ इसका 2 हो जाएगा HCF। और LCM क्या होगा, LCM सबको उठा लो, सबसे मैक्सिमम पावर कितना 3, 2/3 11 और 3, ये सब मिला के करेंगे कितना होगा, 8 और 33, 8 हो गया 88 नहीं 33, इन सबको मल्टीप्लाई करो, 8 या 24, 8 या 24 और 1 25, 254। तो देखो हमें आ गया दोनों, तो इसका कितना 2 और इसका कितना आएगा, LCM कितना है यार 254, और ये कितना आया 2। इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 2 तिया, तो 100, कुछ उल्टी तो नहीं कर दिया मैंने, 2 दूनी 4 और 2 7 14 हो जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट, 2 3 8 33 को 8 से करेंगे 33, 8 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 264 आएंगे यार, सॉरी 264, माय बैड। कितना आएगा 264 अपॉन 2 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, कितना आ गया 132 अपॉन 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 132 अनुपात 1। तो ऑप्शन कौन सा है, ए आओ कभी हवेली पे। तो आज का क्वेश्चन को हमने यहीं तक खत्म करता हूँ, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 तक ही है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 2019 के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।